हेलो एवरीवन, बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। ये तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुरेदती है। आज से 15 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था और कई जगहों पर अपनी दहशत और क्रूरता के निशान छोड़े थे। उन्होंने भीड़-भाड़ वाली जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों को निशाना बनाया था। उनका ये हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली थी। इस आतंकी हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब खबर आई कि बोरी बंदर में एक टैक्सी में धमाका हुआ है, जिसमें ड्राइवर और 2 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके 20 मिनट बाद विलेपाले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री की मौत हुई है। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। इसके बाद मुंबई में कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता लगा। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाजा हो गया ये कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों ओबरॉय ट्राइडेंट और ताज, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। ताज होटल में 450 और ओबरॉय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब आतंकियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला। ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। ये कैफे 1887 से संचालित है और यहाँ अधिकतर विदेशी मेहमान आते हैं। CSMT स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे, जिसमें 58 जानें गई थी। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा अस्पताल में घुसे। इसी अस्पताल के बाहर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुंबई ATS चीफ रहे हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। इसी रात एक स्कोडा कार को अगवा करके भागते हुए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था और उसके साथ वाला आतंकी मारा गया था। इस दौरान तुकाराम को कसाब ने गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 4 दिनों तक चला था ऑपरेशन। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट में फंसे लोगों और यहां मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबरॉय होटल में NSG ने दोनों आतंकियों को मारकर यहां सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खींच गया। ताज में 4 आतंकी घुसे थे और 31 लोगों को गोली मार दी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक NSG ने 4 आतंकियों को घेर कर बंधकों को छुड़ा लिया था। सभी 10 आतंकी मारे गए। मास्टरमाइंड अब भी है जिंदा। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे, इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। तो बच्चों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करके आगे शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।